अटल टनल रोहतांग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना जो अब साकार होने जा रहा है। अटल टनल रोहतांग आत्मनिर्भर भारत का वो उदाहरण जिसकी परिकल्पना 1860 में मोरेवियन मिशन द्वारा की गई थी। अटल टनल रोहतांग हिमालय की पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरती हुई 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण। इस समय हम 10,100 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित रोहतांग टनल पर हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत बेताब रहते थे और कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से इस रोहतांग टनल का निर्माण भी हुआ है। हमारे साथ मोहन बोगटापा जी हैं, कहानी सुनाएंगे आपको रोहतांग टनल की। रोहतांग टनल की अगर हम बात करें तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बने उसी दौरान इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके एक बहुत बचपन के एक मित्र यहाँ रहते थे, ठोलों गांव के टाशीदावा। तो अटल जी के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दिल्ली विज़िट किया और दिल्ली में जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी घड़ी उतार कर उन्हें दिया था और ये भी पूछा कि काम क्या है। तो उन्होंने एक ही काम कहा कि मुझे हमको एक टनल चाहिए। उसके बाद लगातार इसकी चर्चा होती रही, यहाँ से डेलीगेशन भी जाते रहे। कई बार डेलीगेशन दिल्ली गए। अटल जी जब भी मनाली आए तो हमेशा एक ही टनल की बात होती थी। तो सन 2000 में वो लाहौर भी आए, यहाँ हेडक्वार्टर केलंग में आए, तब उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि हम यहाँ टाटल टनल जो है यहाँ पर टनल बनाएंगे। उसके बाद सोनिया गांधी आए और 2010 की बात है ये, तो उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और फाइनली आज रोहतांग टनल तैयार है। अटल टनल रोहतांग न केवल लाहौल स्पीति के लोगों के लिए वरदान बनकर आ रही है, बल्कि ये टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व लाहौल घाटी में रहने वाले उनके मित्र टशी दवा की दोस्ती की वो कहानी है जो कि इस इलाके के लोगों की जुबां पर है। हालांकि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी मित्रता की कहानी अटल टनल रोहतांग के रूप में यहाँ के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ हैं अभय चंद जी। ये लगातार इस रोहतांग टनल को लेकर कहा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में थे। 1998 में नवंबर महीने में यहाँ से गए थे हम, तो अपने टशीदावा जी और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1945 और 43 के टाइम पर नागपुर में एक साथ इन्होंने ओटीसी किया हुआ है। तो उस समय तो 1998 में तो यहाँ टेलीफोन का कोई व्यवस्था था नहीं, तो टशीदावा जी ने चिट्ठी लिख दिया चमन जी को। तो 15-20 दिन के बाद उस चिट्ठी का जवाब आ गया जी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भाई साहब आप दिल्ली चले आ जाइए, हम जो है आप लोगों के इलाके में कुछ करने के लिए दिल कर रहा है। तब गए थे हम, करीबन कोई 5 बार 6 बार मिले जी हम लगातार। कहते हैं कि 1860 में मोरेवियन मिशन ने पहली बार रोहतांग दर्रे को पार करने की बजाय टनल बनाने का जिक्र किया था। उसके बाद ना कभी इसके बारे में किसी ने सोचा और ना ही कोई प्रयास हुआ। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो लाहौल के लोगों की ये इच्छा कि उन्हें 6 महीने तक शेष राज्य से ना कटा रहना पड़े एक बार फिर जाग उठी और यहाँ के लोगों ने वाजपेयी के मित्र टशी दवा उर्फ अर्जुन गोपाल पर ये जोर डाला कि वे वाजपेयी से जाकर रोहतांग टनल बनाने के लिए बात करें। टशी दवा अपने लोगों की बात नहीं टाल पाए और अपने दोस्त छेरिंग दोरजे व अभय चंद को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए चले गए। 6 बार लगातार हम मिलते रहे। तो फिर जब हम गए तो अटल जी ने उस वक्त ये करगिल हो गया था और उसके बाद जब दूसरे दफे जब हम मिले तो फिर पूरे रास्ते का भी हमने पता दिया था कि उनको इस तरह यहाँ से ले तक जाने का भी रास्ता है और तिब्बत भी हमारे लाहौर के व्यापारी वहाँ तिब्बत जाते हैं, तो यही रास्ता है। फिर उन्होंने हमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे का उनसे मिलो। फिर उन्होंने वहीं से ही टेलीफोन कर दी और उसी दिन शाम को हम जॉर्ज साहब से भी मिले और जॉर्ज साहब से भी पूरी हमने ये जो यहाँ का मार्ग है मनाली से लेके आपका वहाँ तक लेह तक और फिर करगिल जाने का, करगिल के लिए दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट है
जंगस्कर एरिया से होके, वो सारे जब उनको हमने मिलते रहे, फिर हमने उनको केलंग भी बुलाया और केलंग भी आए, और बाद में फिर उन्होंने इसके लिए मंजूरी दे दी। पत्रकार संजीव शर्मा बताते हैं कि एक बार जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुल्लू के प्रीनी में स्थित अपने घर आए हुए थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ बैठे हुए थे, तो उनके मित्र टशी दवा उनसे मिलने के लिए आए। वाजपेयी ने कहा, आओ टशी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो टशी दवा ने कुछ यूं कहा। ऐसा ही एक वाकया है, वो प्रधानमंत्री थे, मनाली में अपने घर में बैठे हुए थे, छुट्टियों के दौरान आए हुए थे और अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, टशी दावा जिनका नाम था, और वो लाहौल स्पीति में रहते थे। शाम के 4-4:30 बजे का वक्त था और टशी जब आए तो छूटते ही उन्होंने, उनको देखते ही अटल जी ने कहा कि आओ टशी, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, बार बार मैं रोहतांग के शिखरों की ओर को देखता था कि वहां से मेरा दोस्त आने वाला है। तो बदले में जो है एकदम से टशी ने कहा कि वो तो ठीक है अटल, लेकिन अब मैं हर बार नहीं आ पाऊंगा, मुझे लगता है कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा, मेरा जो स्वास्थ्य है, मेरी जो उम्र है, वो इसकी इजाज़त नहीं देती कि अब जो है मैं बार बार रोहतांग लांग के आऊँ, मेरी सांस फूलती है और रोहतांग लांघना मुझको मुश्किल हो जाता है। कुछ सेकंड के पॉज के बाद जो अटल जी ने झोंक झोंक में कहा, तो क्या हुआ टशी, हम तुम्हारे लिए वहां सुरंग बना देंगे। तो ये अचानक उनके मुंह से निकला था, लेकिन इस वाक्य को जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे प्रदेश के, प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने पकड़ लिया। धूमल जो है पहले भी इस सुरंग की और इस मार्ग को जो है स्तरोन्नत किए जाने की, जो मनाली लेह मार्ग है उसको स्तरोन्नत किए जाने की मांग करते रहे थे सामरिक दृष्टि से, और उनका कहना था कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे देश की सेनाओं को, जो लेह लद्दाख वाले सेक्टर में काम करती है, उनके लिए जो है रसद और दूसरी सामग्री पहुंचाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए। तो उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया और जब तक अटल जी छुट्टियां मना के पहुंचते, पीएमओ में फाइल पहुंच गई थी और उसके बाद पूरा प्रारूप तय हुआ और सारे ड्राफ्ट्स बने, और जब काम शुरू हुआ तो निश्चित तौर से अटल जी की सरकार नहीं थी, लेकिन आज अटल जी भी नहीं है, टशी दावा भी नहीं है, लेकिन इस दोस्ती की सुरंग का जो है अब बड़ी जल्दी जो है पब्लिक के लिए ओपन होने वाली है ये। हालांकि निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि टशी के लिए ये सुरंग बनी, ना टशी है ना अटल जी हैं। तो ये सुरंग तो बेसिकली जो है देश की सामरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बनी और लाहौल स्पीति के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। शायद यही बहाना बना जब मित्र ने मित्र को तोहफा देने का निर्णय लिया और वर्ष 2002 में जब केलंग आए तो उन्होंने रोहतांग टनल बनाने की घोषणा की। और हिमाचल ने जो भी जब भी उनसे मांगा वो उन्होंने दिया। 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया। उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, वर्तमान प्रधानमंत्री और उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी उपस्थित थे और इस तरह से इसका शुभारंभ हुआ। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा हमेशा से लाहौल के लोगों के लिए मुसीबत का सबब रहा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते इस दर्रे का 6 महीने तक बंद हो जाना, बार बार ग्लेशियर का खिसकना और पहाड़ियों के खिसकने से गर्मियों के दौरान भी यह लंबा जाम, आपातकालीन स्थिति में व बीमारी की सूरत में यहाँ से निकलने का इकलौता जरिया हेलीकॉप्टर की उड़ान का लंबा इंतजार, ऐसी मुश्किलें हैं जिसने यहाँ के लोगों के जीवन को दूभर किया हुआ है। सिसु में रहने वाली महिला ने रोहतांग दर्रे की मुश्किलों को बताते हुए कहा, बहुत मुश्किल। मेरा बच्चे दूसरी तीसरी में पढ़ते समय हम लोग मार्च अप्रैल में इधर को ले आना, अक्टूबर नवंबर में पर अक्टूबर में हमने परे को ले जाना, ऐसा करते थे हम लोग। उस टाइम पर तो क्या, उस टाइम पर लिखने के लिए अब तो तख्ती नहीं होते जी। उस टाइम पर तख्ती होते था, अपना बस्ता ले के बस्ते में यहाँ से वो तख्ती डाल के खुद लोग में ऐसा हाथ दे के ऐसा करके चलाया। दूसरी तीसरी में इतना मुश्किल हो कि वो पूरा बड़ा बोरी चक के ले आते थे हम लोग सामान, मैं उनके बराबर चकते थे उस टाइम पर। फिर गर्मियों में भी ऐसे ही ले आया हमने सामान, लाते लाते गुजारा करते करते करते। फिर अब तो क्या सामान सुमून सारे गाड़ी आता है। अब बेचने के लिए आते हैं ना, देखने सप्लाई के लिए आते हैं। अब तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होता, हम खुद जाना पड़ता था, खुद ने चक के ले आना पड़ता था। उस टाइम पर गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा था।
कितना मुश्किल है रोहतांग पास करना? मुश्किल हो, पहले तो बहुत ही मुश्किल। हाँ, सामान ऊन वगैरह सारे वहाँ से लेते, राशन भी वहाँ से लेते हैं। पैदल तो मैं तो बहुत ही गया जी, याद ही नहीं है अब कितना बार गया। हर साल ये तो जाते हैं, किल्टा भर के ले आना सामान। बीमार पड़ गई हूँ और यहाँ से जाना मुश्किल हो गया। तो वहाँ से गया, केलों से गया। हाँ। हेलीकॉप्टर में गया। हाँ जी। कैसे हेलीकॉप्टर में, कैसे कितना मुश्किल था हेलीकॉप्टर में जाना? बीमार हो जाते थे तो क्या करना, फिर जाना पड़ेगा। रोहतांग टनल खुलने से क्या होगा? फायदा ही होगा। इस तरह का रोहतांग दर्रा होता था, क्या मुश्किलें आती थी? सड़क को लेकर क्या हालात थे? सड़क भी पहले जब रानी नाला बहुत ही नाजुक हालत होती थी, वहाँ पे कीचड़ पूरे लोग रात को भी उधर ही ट्रैफिक में रह जाते थे। बहुत कठिनाइयाँ होती थी, भूखे प्यासे रहते थे सब। टूरिस्ट भी बहुत होते थे, दिक्कत होती थी पार्किंग की भी। दूसरा ही जाम में काफ़ी देर तक फंसे रहते थे। कुल्लू में पड़ते थे, कुल्लू मनाली में उस टाइम से लेकर लाहौल की ओर पैदल भी आते थे और गाड़ियों में भी। पैदल आना तो बहुत ही मुश्किल का काम होता था। कुल्लू से रोहतांग क्रॉस करके लाहौल आना, बहुत ज़्यादा बर्फ़, हवा, और मनाली से कोठी से लेके पैदल चलकर हम लोग अपने घरों तक पहुंचते थे। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके हम घर पहुंचते थे। और जब गाड़ियों में आते थे गर्मियों के दौरान, तब भी ट्रैफिक जाम, रोड के हालात ख़राब, पूरे 3 दिन लग जाते थे मनाली से लाहौल पहुंचने के लिए। अब जब यह रोहतांग टनल तैयार हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपने घरों में आ जाएंगे। कुल्लू भी जा सकते हैं कभी भी। जो सफ़र हमारा पूरा दिन लगता था, वो सिर्फ 2 घंटे में हम लोग कुल्लू मनाली से इधर उधर हो सकते हैं। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह हाईवे पे खड़े हैं, यानी वह रास्ता जो मनाली से लेह की ओर जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना जो उन्होंने लाहौल घाटी के लिए देखा था, वो साकार होने जा रहा है। यहाँ पर 2002 में किस तरह से इस रोहतांग टनल की परिकल्पना की गई थी, उसका बोर्ड ये बताता है, वो दर्शाता है कि 26 मई 2002 को जो ये प्रस्तावित रोहतांग सुरंग थी, इसका कहीं ना कहीं सर्वेक्षण किया गया था। इसके लिए जो है एक जो उनकी परिकल्पना थी, एक सपना था, उसको साकार करने के लिए कदम बढ़ाया गया था। 26 मई 2002 को इस अटल टनल रोहतांग को बनाने का काम सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था, जिसे पूरा करके बीआरओ के इंजीनियर्स ने ये साबित कर दिया है कि देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए ये संस्था सभी चुनौतियों को पूरा कर सकती है। अटल टनल रोहतांग से जहां मनाली से केलंग तक की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं सैन्य सामान को लाने व ले जाने के लिए लेह की दूरी भी कम होगी। ऑल वेदर रोड होने की वजह से इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अटल टनल रोहतांग आत्मनिर्भर भारत का वह सपना है जिसको पूरा करने का श्रेय सीमा सड़क संगठन के इंजीनियर्स व उसके साथ काम करने वाली कंपनी को जाता है। कहा जाए तो ये टनल भारत के विकास का गवाह है कि किस तरह से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार विकास कर रहा है, और जिस तरह से सड़कों का काम चल रहा है पूरे देश में, और ख़ास करके हिमालयी इलाकों में किस तरह से सरकार सोच रही है कि अपनी जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हैं, उसको मजबूत बनाया जाए। किस तरह से वो सोच रही है कि सेना जो है आराम से अपनी जगह पर पहुंच सके ताकि वो देश की रक्षा कर सके। ये टनल उसी प्रगति का, उसी जो है प्रगतिशील सोच का गवाह है। कितना मुश्किल था ये टनल को बनाना? This particular tunnel is longest tunnel in the world at this particular elevation, and it was really tough because the working season was very less in this. We have 2 portals in this tunnel. One is the south and another is the north. So from north side we were getting only 6 months, and on the south side we are getting only 10 months. And as you know, Manali is a biggest tourist place. So from logistic point of view also this was very tough because during the summers almost 4,000 to 5,000 vehicles ply. So bringing logistic during that period was very tough. आपसे जानना चाहेंगे कि अगर टनल की बात की जाए तो क्या खासियत है इस टनल की? Madam, this I can say this is basically a tunnel inside the tunnel because we have a escape tunnel below the tunnel from the safety point of view.
This is one thing. Second thing, I can say in the geology, if you say the geology from geological point of view, since Himalayan geology is a very weak geology, so having excavation of this time is very, very tough for the construction. And then we met a Serinala portion, which was almost 600 meters length, and it took almost 4.5 years to cross because that particular water strata was very, very weak, and we encountered almost 130 liters per second of water. So that was a very tough to build, and it took very, very long time. अब जब ये बन गई है आपकी अटल टनल रोहतांग, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ऑलमोस्ट तपस्या है फॉर द 10 years, तो तपस्या आज सभी की पूरी हुई है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों को भी बहुत खुशी है इसके कंप्लीट होने से। मुझे ऐसा लगता है लाहौल स्पीति के लोगों के लिए तो ये एक सपना था। बीआरओ के महानिदेशक हरपाल सिंह बताते हैं कि काम मुश्किल था, लेकिन अंजाम तक पहुंच गया है, जिसका श्रेय उनके इंजीनियर्स व टनल के निर्माण में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को जाता है। कितना मुश्किल था ये प्रोजेक्ट बीआरओ के लिए? 10,000 फीट के ऊपर ये टनल बनाई गई है। इसमें जो ओवरबर्डन आया है, जो कि इसके ऊपर समझ लीजिए को माउंटेन इसके ऊपर है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि टनल के ऊपर कितना प्रेशर आता है, तो कितनी कॉम्प्लेक्स इसकी जो पाइप प्रूफिंग है या इसका सपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया है, वो किस तरह से इसके ऊपर इंजीनियर्स ने बैठ के इसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ। जो हमें चैलेंज मिला था वो एक सेरीनाला फॉल्ट जोन था, तकरीबन 600 मीटर का फॉल्ट जोन है। शुरू में ही मिल गया था 1.7 किलोमीटर चेनेज के ऊपर। समझ लीजिए एक रिवलेट अंदर से जा रही थी और बहुत पानी आ रहा था, और कुछ समय तक तो जो पायलट टनल बनाने के बावजूद भी ये टनल केव इन कर गई थी। जोन को क्रॉस करने में बीआरओ को और इंजीनियर्स को 4 साल लग गए। बहुत इसमें आया था कि आप रीअलाइन कर लीजिए, पर अगर रीअलाइन करते फिर भी हमने ये सेरीनाला के बीच में से गुजरना था, और हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर्स हैं सब ने मिल के इस पे जो मेहनत की है, डटे रहे कि हम इस पे काम करते रहेंगे। और फाइनली वी वेंट थ्रू दी सेरीनाला फॉल्ट जोन एंड गॉट द ब्रेक थ्रू इन सितंबर 2017। खूबी टनल की है कि इसके नीचे से इसकी एस्केप टनल जो है वो इसके नीचे है, इस कारण ये पूरी एक हॉर्स शू टाइप की आकार में आ गई है। तो ये पूरा 3 साल के अंदर इसको हमने कंप्लीट किया है। अटल टनल रोहतांग इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जो कि भारत के विकास की कहानी कह रहा है। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता केपी पुरुषोत्तमन ने कहा कि पीर पंजाल की पहाड़ियों पर इस टनल को बनाना बेहद चुनौती भरा था। सिर्फ बीआरओ के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं बताना चाहूँगा ये दुनिया का सबसे टफ टनल में से एक गिना जाता है, और इसका प्रॉब्लम के हिसाब से बताना है तो मैं बताऊँगा सेरीनाला एक प्रॉब्लम है 587 मीटर लंबाई में था। वहाँ पर जो है ये जो प्रॉब्लम है बहुत फॉल्ट जोन था, और पानी एक सेरीनाला है ऊपर में, उससे बहुत पानी आता था, और कोई भी टनल में इतना लंबा जो है डिफ़ॉल्ट जोन नहीं हुआ है, और ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हमने ऐसे टैकल किया है, उसमें जो है इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग पाइप प्रूफिंग, मतलब टनल के ऊपर से पहले पाइप प्रूफिंग करेगा, उसके बाद में आधा मीटर, वो भी सेगमेंटल मेथड में हम लोग आधा मीटर करके एक्सकेवेशन कर रहा था। उस टाइम में भी बहुत चैलेंजिंग था, हम लोगों को पता नहीं था कभी मक फ्लो आता है, मक फ्लो आने के समय बहुत खतरा था, लेकिन जो है इस टनल में जो है कभी भी हमको कोई भी बड़ा एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के एक और सोलंग नाला है, जो कि पैराग्लाइडिंग की वजह से पर्यटकों से गुलजार रहता है। वहीं टनल के उत्तरी छोर पर चंद्रा नदी बहती है, जिसका संगम तांदी में भागा नदी से होता है और वे चंद्र भागा नदी बन जाती है। ये नदी पांगी से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद चिनाब के नाम से जानी जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चंद्रा जो नदी है, जो लाहौल स्पीति की जीवन रेखा मानी जाती है, ये नदी यहाँ से गुजरती हुई तांदी में भागा नदी से मिलती है। यानी चंद्रा और भागा 2 नदियाँ इकट्ठे जब मिलकर चंद्र भागा नदी बनती है, और जब ये पांगी से होती हुई यानी चंबा से होती हुई जम्मू कश्मीर पहुँचती है, यही नदी जो है वो चिनाब कहलाती है।
इस 9 किलोमीटर टनल से अधिकतम 80 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरा जा सकता है, यानी जहां मनाली से लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग के बीच की दूरी 116 किलोमीटर थी, अब टनल बनने के बाद 70 किलोमीटर रह जाएगी। जहां एक और मनाली से रोहतांग होते हुए केलंग पहुंचने के लिए 6 से 7 घंटे लग जाते थे, अब टनल के बन जाने के बाद ये सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जहां ये टनल एक ऑटोमेटिक टनल है, वहीं ये पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इस टनल के नीचे एक और टनल बनाई गई है ताकि दुर्घटना की स्थिति में इस टनल से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। रोहतांग सुरंग यानी अटल सुरंग की कहानी तो हम आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन इस सुरंग की खास बात जो मुझे लगी वो है यहाँ की एस्केप टनल। यदि आपका टनल में कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी कारणों से जो ये टनल है इससे निकलना मुश्किल हो जाए, तो ये जो एस्केप टनल है लगभग 8.8 किलोमीटर की, इसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति पैदल जो है इस सुरंग को पार कर सकता है। आप देख सकते हैं ये सुरंग अभी तैयार हो रही है और जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे ये सुरंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यानी अगर आप कुल्लू से रोहतांग यानी लाहौल स्पीति पहुंचना चाहते हैं तो ये भी एक जरिया हो सकता है कि आप पैदल सुरंग पास कर सकें। इस टनल की चौड़ाई 10.8 मीटर है और एक अनुमान के अनुसार इस टनल से हर रोज 1500 ट्रक व 3000 गाड़ियां गुजरेंगी। हैरानी की बात है कि जहां टनल के आसपास मोबाइल सिग्नल मिलने में दिक्कत आती है, वहीं पूरी टनल में मोबाइल सिग्नल मौजूद हैं। इसके अलावा हर 60 मीटर पर अग्नि प्रतिरोधक उपकरण लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। मनाली लेह राष्ट्रीय उच्च मार्ग लद्दाख को जाने वाले 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों में से एक है। आमतौर पर रोहतांग दर्रे पर भारी बर्फबारी के बाद सर्दियों के दौरान ये राष्ट्रीय राजमार्ग 6 महीने के लिए बंद हो जाता था, यानी केवल गर्मियों के दौरान ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग से सैन्य सामान को लेह लद्दाख तक पहुंचाया जा सकता था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अक्साई चिन और सियाचिन ग्लेशियर में स्थित सैनिक ठिकानों पर रसद व अन्य सामान पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अटल टनल रोहतांग बनने के बाद इन इलाकों में साल भर ये आवश्यक सामान पहुंचाने में आसानी होगी। हम सब हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि रोहतांग टनल जो अब अटल जी के नाम के साथ जोड़ दी गई है वो बनकर के तैयार हो गई है और बहुत ही जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी उसके उद्घाटन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए इससे प्रसन्नता का कोई विषय नहीं होगा जब लाहौल स्पीति के साथ सीधा 12 महीने का हमारा संपर्क रहेगा आने जाने के लिए, और उसके साथ साथ में सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है। बीआरओ के महानिदेशक हरपाल सिंह ने बताया, 10,000 फीट के ऊपर ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, 9 किलोमीटर की टनल। अब इससे लाहौल स्पीति का इलाका जो है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब जो 6 महीने जो बंद रहता था, इस एरिया का जो डेवलपमेंट है, इस एरिया का टूरिज़म है वो अभी और बढ़ेगा और इस रिमोट एरिया जो है ये मेन लैंड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। साथ साथ जो हमारे आगे फ़ौज के लिए जो सहूलियतें हैं मूवमेंट के लिए, उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा। अगर हम लेह तक जाने की बात करें तो एक और टनल की ज़रूरत है इस रास्ते में, वो कब तक शुरू हो पाएगी? अभी हमारा जो अगला लक्ष्य है कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी देना है। यहाँ से दारचा से शिंकुला पास से होते हुए पदम और लेह के लिए जो तकरीबन 300 किलोमीटर की रोड थी, वो रोड हमने पूरी बीआरओ ने 2 साल में काट दी है। वो नेचुरल बेड है अभी और गाड़ियाँ उसमें आना शुरू हो गई हैं। शिंकुला टनल में एक 4.5-5 किलोमीटर की टनल है, वो हम शीघ्र ही शुरू कर देंगे वो टनल बनाने पे। और फिर जो लेह का इलाका है, जंस्कार वैली और फिर आगे लेह जो है, वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी कोशिश करेंगे कि कम से कम 11 महीने, 10.5-11 महीने जो है वो हम उसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकें।
अटल टनल रोहतांग को पहले रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था और सामरिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण मानते हुए पहली बार सरकार का ध्यान इस ओर 1983 में गया। वर्ष 2002 में इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया था और इस परियोजना को 7 साल में पूरा किया जाना था। वर्ष 2004 में इस परियोजना का अनुमानित खर्च करीब 1700 करोड़ रुपया आंका गया, लेकिन 2009 तक अनेक घोषणाएं होने के बावजूद इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। वर्ष 2010 में पहली बार टनल की खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन सेरी नाला की वजह से इस परियोजना के निर्माण में लगातार रुकावट आई। लेकिन हमारे होनहार इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और अंत में इसका समाधान निकाल लिया। इसीलिए रोहतांग टनल को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जा रहा है। इस पूरी परियोजना को पूरा करने में 3200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। अटल टनल रोहतांग लाहौल के लोगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। लाहौल के लोगों का मानना है कि अब उन्हें मुसीबत की घड़ी में रोहतांग जैसे मुश्किल दर्रे को ना तो पार करना पड़ेगा और ना ही मौसम के खुलने का इंतजार, ना ही उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों व बूढ़ों को पीठ पर उठाकर हर साल लाहौल से मनाली पलायन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट बहुत हो जाएगी यहाँ की, हर चीज में जो है लाहौल में फायदा ही फायदा हो रहा है। पहले था तो कुछ एक महीने जो कट हो जाता था, तो अब जो है ये कंटिन्यू लगा रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी यहाँ के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए बहुत बड़ी वो जी तोहफा है। रोहतांग टनल बनने से जैसे पहले हमारा रास्ता सारा लाहौल स्पीति घाटी सारी बंद हो जाती थी, उससे इस टनल बनने से इसका बहुत इन लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। टनल बनने के बाद तो ये सारे मुसीबतें अब हम लोग कभी सपने में ही सोचेंगे कि शायद ये सपना था हमारे लिए, जो पीछे एक बुरा सपना हम लोग कहेंगे कि हमारा गुजर गया और लाहौल के बिल्कुल अच्छे दिन आ गए आने। अब तो सुरंग निकल जाता आधे घंटे में मनाली पहुंच जाएगा। अब तो टूरिस्ट भी जाएगा तो मनाली से सुबह जाएगा तो 12 लाचा पूरा से देख के शाम को तो आराम से मनाली पहुंच जाएगा, आराम से। कितना रोड अच्छा है ना जी। ये पहले तो कहा एक दिन तो पूरा जोत उतरने को लग जाता है, केलंग जाएगा तो वहीं फंस जाएगा वहाँ। अब तो टूरिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है और लाहौल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी जाने गए जी रोहतांग क्रॉस करते वक्त लोगों के बहुत नुकसान हुआ पीछे बहुत पहले। अब ऐसा लग रहा है कि इलाके के लिए बहुत फ़ायदा और बहुत मतलब कम समय में यातायात का वो आ जा सकेंगे, लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर अधूरे वायदों को पूरा किया हो। देश में चाहे सागर माला परियोजना हो या फिर भारत माला परियोजना, गुजरात गोरखपुर गैस पाइपलाइन की बात हो या फिर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट की, इन सारी परियोजनाओं सहित कई अन्य परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अटल टनल रोहतांग भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं। अटल टनल रोहतांग न केवल बढ़ते भारत का प्रतीक है, बल्कि कहीं न कहीं देश दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। लाहौल के लोग यहाँ से बहुत खुश हैं और उनका ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने जो उनको तोहफा दिया है उसको जो है उसका साकार होने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं विकास की वो बात करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ना केवल टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल विकास की दृष्टि से, बल्कि उनका आना जाना मुश्किल समय में जब वो बीमार होते हैं, जब उन्हें जल्दी अपने घर पहुँचना होता है, वो भी कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा।